ओए अकरम। जी साहब जी। इन 7 दिनों में इसने जो बकवास की है जी जी। वो सारे कागज एक फाइल में लगा। मैं वापस आता हूं तो फिर इसको लेके चलते हैं अगले रिमांड पर। ठीक हो गया साहब जी। मैं थाने जा रही हूँ, फिर वहां से अदालत चली जाऊंगी। करती हूँ मैं बात उनसे। कहाँ जा रही हो? थाने। रात को कहाँ गई थी? आपके भतीजे की बेगुनाही का सबूत लेने। कहाँ है सबूत? अदालत में पेश करूंगी मैं। आज रिमांड खत्म हो गया ना आपके बेटे का, तो वो फिर ले लेंगे। इस केस में अब रिहाई होगी, रिमांड में। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, मेरा बेटा कातिल नहीं है। मैं जान चुकी हूँ कि वो इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका इल्जाम है उसका। यानी तुमने सोच लिया कि तुमने हर सूरत में उसे सजा दिलवानी है, ताकि तुम्हें उससे मिलने की आजादी मिल जाए जिसे तुम रात को मिलने गई थी। इस बात का जवाब मैं वापसी पे दूंगी, तुम्हारे भाई के सामने। हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा खैर खैरियत से घर वापस आ जाए और हम फिर से हंसी खुशी रहने लग जाएं, बस। माँ, मैं बता रही हूं, ये धोखा दे रही है हमें। ये फिर उससे मिलने गई है। मुझे नहीं लगता ये अदालत भी जाएगी। मैं तुम्हारे अब्बा को भेजती हूँ इसके पीछे अदालत। क्यों पप्पू, ठीक किया ना मैंने? इसे अब मैं बताऊंगी। सारी बुक्स और फाइल्स ले आए हैं? जी साहब ले आए। ठीक हो गया, आप ये सब कुछ अंदर रख दें। मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, तो वहाँ से आकर मैं सब कुछ खुद तरतीब से रखूँगी परीक्षा के रूम में। जी बेहतर। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब हैं? नहीं, वो एक कॉल 15 पर चली थी, उसी सिलसिले में बाहर गए। लेकिन उन्होंने तो शाहजमान को आज अदालत लेकर जाना था। जी वो वापस आके ले जाएंगे, आप बैठें, अभी आ जाते हैं। नहीं, मैं शाहजमान से मिलना चाहती हूँ। मैं उसे बुलवाता हूँ, आप साहब के कमरे में जाकर बैठें। थैंक यू। हाँ लकी, कितनी देर तक आओगी तुम? मैं पुलिस स्टेशन आई थी शाहजमान से कुछ सवाल करने थे। चलो ठीक है, मैं हॉस्पिटल निकल रहा हूँ, तुम अदालत जाते हुए रिया को घर से ले लेना। ओके ओके, डन, बाय। वैसे मेरा दिल नहीं चाहता कि शाही को रिहाई मिले। तुम्हारे केस में बेगुनाह है। मुझसे बेवफाई की जुर्म में तो बेगुनाह नहीं। 7 दिन तो मार पड़ गई है ना उसे।
बस इतना काफी है उसके लिए। ओके, मैं निकलता हूं। क्या बात है, आज आई नहीं। हेलो। बस वो काम कर रहा था तो एकदम ख्याल आया, टाइम देखा तो परेशान हो गया कि कभी तुम लेट हुई नहीं। आज खैर हो? मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। खैरियत? हाँ खैरियत है, मेरी खाला आ रही है अमेरिका से। खाला? हाँ। अच्छा याद आया, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? तुम्हारी बहन जिंदा है। मेरी बहन जिंदा है? मगर कैसे? फरीशा मिलकर आई है उसे। अब कहाँ है वो, मुझे बताओ। मॉम तो उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। ये तो नहीं पता, फरीशा ने उसे लकी भाई के साथ देखा है। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फरीशा को कॉल करके पूछ लो। नहीं, तुम खुद ही पूछ लेना उससे और मुझे बता देना। मरने वालों ने उसके मरने की तस्दीक तो की थी, फिर जिंदा कैसे हो गई? जरूर फरीशा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब बाप मर गया उसका, दौलत की तकसीम होनी है, उस पर जोर देंगे हम। सही कह रही हूँ ना मैं रानी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही पुप्पो। शाही को घर आने दो, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये तुम नहीं बोल रही, आजकल लकी से मिलती हूँ मैं, वही भड़काता ना मेरे खिलाफ तुम्हें। बताया था उसने, अपनी बहन के मरने की कहानी उसने सुनाई थी मुझे, लेकिन तब उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसके मरने की वजह तुम थे। शुक्र है आज मेरा बेटा रिहा होके घर वापस आ जाएगा। जन्नत, ये सलाद बन जाए तो शाही के लिए थोड़ा सा मीठा भी बना लो। भाभी तुम्हारी खुशियों को ना नजर ना लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा पुप्पो, लेकिन ये अम्मा ही है जो उसकी हर बात पे यकीन कर लेती है। तुम दोनों के सामने ही वो कह के गई कि वो शाही को घर वापस लेकर आएगी, और रहमत को भी तो भेजा मैंने उसके पीछे। अब्बा क्या कर लेंगे, अपने बेटे को लेकर आएगा। अगर रिहा हुआ तो? रिहा होगा, क्यों नहीं होगा। मेरा बेटा बेगुनाह है और उसी बेगुनाही में उसने 7 दिन मार भी खाई है। तुम दोनों देखना, वो लेकर आएगी उसे, आखिर उसका भी शौहर है। वैसे एक बात है पुप्पो, जब मैंने उस पर इल्जाम लगाया था ना, तो उसने कहा था कि इस बात का जवाब वो वापस आके देगी भाई के साथ। हाँ कहा तो था उसने। जन्नत, एक दफा शाही खैर खैरियत से घर वापस आ जाए तो फिर तुम उस फरीशा को मार देना। इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। तो फिर कौन मारेगा?
जन्नत। स्यापा। वो बेचारी तो चंद महीने पहले ही जेल से आई है। हाँ तो फिर क्या है, फिर चली जाएगी, उसके लिए कौन सी नई बात है। अम्मा, जब भाई बचकर वापस आ जाएगा तो भाभी को जान से मारने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ हाँ, रानी सही कह रही है। अब बाप मर गया उसका, दौलत की तकसीम होनी है, उस पर जोर देंगे हम। सही कह रही हूँ ना मैं रानी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही पुप्पो। अच्छा, अभी इस बात का फैसला बाद में कर लेंगे, शाही को घर आने दो, फिर सोचेंगे क्या करना है। जन्नत, सलाद बना लिया तो उठ, सूजी निकाल और शाही के लिए हलवा बना। अम्मा, बिरयानी तैयार है, टेस्ट करेंगी आप? अभी दम पर लगा दे ताकि गर्म रहे। बहुत बात। हाँ तो इकबाल, जुर्म नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी। जब मैंने जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? कोई ना कोई तो जुर्म किया होगा जिसकी सजा मिल रही। मुझे तब क्यों नहीं बताया तुम? तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला। फोन किया था तुम्हें बताने के लिए, मगर तुमने फोन बंद करने में बहुत जल्दी कर दी, या शायद नंबर ही बदल लिया था हमारे रिश्ते की तरह। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मारियो। हो सके तो मुझे माफ कर। जहां तक मैं जानती हूँ बिना किसी जुर्म के किसी को सजा नहीं मिलती। छोटी मोटी गलतियां तो होती है ना इंसान से। फरीशा, प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। For God's sake, trust me. मान लेती हूँ, इस कत्ल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी ना किसी की तो जान गई होगी ना तुम्हारी वजह से। ये तुम नहीं बोल रही। आजकल लकी से मिलती हूँ मैं, वही भड़काता ना मेरे खिलाफ तुम्हें। बताया था उसने, अपनी बहन के मरने की कहानी उसने सुनाई थी मुझे, लेकिन तब उसने मुझे ये नहीं बताया था कि उसके मरने की वजह तुम थे। जानते हो शाहजमा, औरत एतबार में अंधी होती है और शक में पागल हो जाती है। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ।
तुम्हारे बार बार कहने पे कि इस कत्ल के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। मैंने भी सोच लिया कि शायद तुम्हारे इस झूठ के पीछे कोई सच छुपा। वही सच तलाश कर रही थी कि आज तुम्हारी बहन ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं रात को किसी को मिलने जाती हूँ। क्या? ये इल्जाम लगाया उसने? वो कौन होती तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने वाली? तुमने भी थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी ही बात की थी शाहजमान। नहीं फरीशा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम कैसे सोच सकती है ऐसे? तुम्हारे कहने का मतलब जो भी, मुझे इससे कुछ लेना देना। तो तुम हमेशा मुझे कहते थे ना कि पुरानी बातें छोड़ो, आज से नई शुरुआत करते। चलो, आज वही ऑफर मैं तुम्हें देती हूँ। एक बार फिर से नई शुरुआत करते। हाँ फरीशा, हाँ मेरी जान, करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे नई जिंदगी शुरू? फरीशा, तुम जैसे कहोगी वैसे करेंगे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हें आजादी दिलवा कर रहूंगी, लेकिन तुम्हारी आजाद जिंदगी का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होगा, और ये वादा करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे। नहीं फरीशा, बिल्कुल भी नहीं। फरीशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता फरीशा। मैं मानता हूं मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह की, लेकिन ट्रस्ट मी फरीशा, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं अब सही हो गया हूं। चंद दिन की इस मार ने मेरी जिंदगी को पछाड़ के रख दिया। फरीशा, फरीशा प्लीज मुझसे दूर होने की बात मत करो। इतनी बार कहा है तुमसे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं मर जाऊंगा। फरीशा, अगर अपने साथ रखने के लिए बचा सकती हो तो बचा लो, वरना मरना अच्छा लगेगा मुझे। अम्मी, मैंने सोचा है कि मैं भी किसी स्कूल में जॉब कर लेती हूँ। बेटा, मैं भी काम पे चली जाती हूँ, तुम भी चली जाओगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? यही सोच रही हूँ मैं भी। अच्छा, अगर कोई ज्यादा मसला है तो तुम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। ट्यूशन के लिए भी तो माँ बाप अपने बच्चों को उसी से पढ़ाते हैं ना, जो घर जाके पढ़ाती है। मैं किसी से बात करती हूँ, तुम्हें सिलाई मशीन लाकर दे देती हूँ, कपड़े सीना शुरू कर दो। ऐसा ना करें कि बच्ची को उसके दादा दादी को दे दें, उनका खून है, वो संभाल लेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे पास इसका क्या फ्यूचर है? जरा सोचे, वहां पे अच्छे से रहेगी, पढ़ लिख जाएगी। ये पट्टियां तुम्हें उसी ने पढ़ाई है ना जिससे मुलाकात करने गई थी?
नहीं अम्मी, उसने तो कोई बात भी नहीं की। मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ अपनी बच्ची के पास और आइंदा कभी ऐसी बात मत करना। जहां हम खाएंगे वो बच्ची भी खा लेगी। सारा कुछ फैला दिया। हाफ रिहा खाला आ गई? घर जल्दी आओ। खैरियत है? खैरियत नहीं है ना, बस तुम घर जल्दी आओ। दिखाओगी नहीं मुझे? तुम घर आओ, मैं फिर दिखाती हूँ तुम्हें। जो दिखाना है मुझे व्हाट्सएप कर दो ना। नहीं, मैंने कहा ना घर जल्दी आओ। ओके, आती हूँ। सब कैसे हो गया? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? ये कब मिला था तुम्हें? शादी से 2 दिन पहले। अल्लाह ताला ने तो मुझे रास्ता दिखाया था। मैंने तो वैसे कुछ किया था, क्योंकि एक शाहजमान को मैं भी जानता हूँ। आपको कभी बताया नहीं कि वो क्या काम करते हैं? वो मुझे छोड़ चुका है। ओह, यानी अम्मी, अम्मी इसे सांस नहीं आ रहा। क्या? मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। अरे ठहरो, मैं भी आ चलती हूँ साथ। रुको। वो क्या है? ये देखो। ये कहाँ से मिली तुम्हें? इसमें से। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि फाइल की अच्छी तरह स्टडी कर लेती हूँ,
लेकिन केस से पहले एक बार आपकी बेटी से मिलना होगा मुझे। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा सकती हूँ। मैं जरूर चलती। दरअसल 2 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी तैयारियों में बिजी हूँ। मैं 18 नंबर पे खोल। अच्छा तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, हो सकता है वो फोन उनके पास ना हो। अरे बुशरा बहन क्या हुआ? अरे वो बच्चे को सांस नहीं आ रही। या अल्लाह खैर करे। अभी भी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। ये सब कैसे हो गया? मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? ये कब मिला था तुम्हें? शादी से 2 दिन पहले। अल्लाह ताला ने तो मुझे रास्ता दिखाया था। मुझसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? गूगल मैप्स पे ये एड्रेस निकालो और लोकेशन निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं अभी जाती हूँ यहाँ पर। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। नहीं, पीछे से खाला आ गई तो तुम प्लीज जल्दी से निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं आती हूँ। हाँ मैंने रेस्क्यू वालों को कॉल की है, वो आते ही होंगे। किसी ने बाइक का नंबर नोट किया? किसी डॉक्टर को बुला दे, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रहा। आप परेशान हो, आप आए मैं चेक करता हूँ।
परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने भी ड्रिप लगाई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आइए मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ। आइए बैठिए। शुक्रिया। बच्ची का नाम क्या है? अंसा शाहजमान। अंसा शाहजमान? जी। ये मैंने मेडिसिन लिख दी है, 1 वीक तक बच्ची को पिलानी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो नीचे मेरा नंबर लिखा है, कॉल कर लीजिए। शुक्रिया। वैसे बच्ची के पापा नहीं आए साथ? नहीं। काम में मसरूफ होंगे शायद। वैसे करते क्या हैं? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, क्योंकि एक शाहजमान को मैं भी जानता हूं। अगर बुरा लगा है तो मत बताइए। नहीं, बुरा तो नहीं लगा, बस ये सोच रही थी कि क्या बताऊं कि वो क्या काम करता है। क्यों? आपको कभी बताया नहीं कि वो क्या काम करते हैं? वो मुझे छोड़ चुका है। छोड़ चुका है मतलब? वो सिर्फ मेरी बेटी का बाप है, मेरा शौहर नहीं है। ओह, यानी आंटी, मारिया, सॉरी, मेरा ख्याल है मेरी बात से आपको दुख पहुंचा है। मैं बस इस नाम को सुनकर चौंक गया था। मैं भी एक शाहजमान को जानता हूं, वो भी कोई काम नहीं करता था, बस मोहब्बत बेचता था।
एतवार दिलाकर मारता था लोगों को। मैं तस्वीर दिखाता हूं उसकी।